हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 5 की जो इंग्लिश है उसकी ग्रामर को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैंने ग्रामर में सिर्फ वही टॉपिक आपको पढ़ाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर पहले हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आपका पहला टॉपिक है डिफरेंट साउंड्स, यानी कि हमें देखना है कि किस वर्ड से डिफरेंट साउंड निकल रहा है। उसके बाद है डिटर्मिनर, आर्टिकल। ये आर्टिकल जो है वो डिटर्मिनर्स में ही आ जाते हैं। इसके बाद है वन वर्ड, अपोजिट, बट और का प्रयोग, वन वर्ड या समानार्थी, अरेंज लेटर या जम्बल्ड लेटर, मिसिंग लेटर और कलर नेम। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली है। तो इन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर हम डिफरेंट साउंड के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे आपको क्या है, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको वहाँ पर क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखो, डिफरेंट साउंड में आपको क्या होगा, क्वेश्चन में वो देगा कि आपको देखना है अंडरलाइन वर्ड। जैसे ये अंडरलाइन कर रखा है ना यू को, तो आपको उस वर्ड को देखना है और जो पूरा वर्ड है उसको पढ़ना है और किसकी अलग ध्वनि निकल रही है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो, इसको हम क्या बोलते हैं, CUT है ना, तो कट बोलेंगे। इसको हम सट बोलेंगे और इसको हम रन बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, केट बोलेंगे। तो एक ही ध्वनि निकल रही है, जबकि इन तीनों में एक ही ध्वनि नहीं निकल रही है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, केट हो जाएगा। इसी तरीके से देखो, इसको हम हाउ बोलेंगे, इसको हम काउ बोलेंगे, इसको हम नाव बोलेंगे, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, साव बोलते हैं क्या, नहीं, इसको सो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सो बोलेंगे। तो इसमें अलग ध्वनि आ रही है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसके बाद जैसे ये है कट, बट, सट, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, पुट बोलते हैं। तो हमारा ध्वनि अलग कहाँ निकल रही है, पुट में निकल रही है। तो हमारा पुट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही वॉल, सेल, कोल, होल, यहाँ पर देखो सेल में अलग ध्वनि निकल रही है, तो हमारा राइट आंसर सेल हो जाएगा। इसके बाद देखो बीस्ट, लिस्ट, रीच, रेडी। तो यहाँ पर देखो, ये बीस्ट हो गया, ये लिस्ट हो गया और ये रीच हो गया और रेडी, इसमें अलग ध्वनि निकल रही है, तो हमारा राइट आंसर रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है डिफरेंट साउंड्स वाले क्वेश्चन करने हैं। आपको एक या दो क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे। इसके बाद चलते हम आर्टिकल पर। किस पर, आर्टिकल पर। तो देखो, आर्टिकल का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं हम। देखो, ए एन तथा द को आर्टिकल्स कहा जाता है। यानी कि आर्टिकल्स में कितनी चीज़ें आती है, तीन चीज़ें, ए, एन और द। यहाँ पर देखो, सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन यानी संज्ञा से पहले होता है। द का प्रयोग स्वर ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द से पहले होने पर इसका उच्चारण द, जबकि व्यंजन ध्वनि से शुरू होने से पहले होने पर इसका दी होता है। यहाँ पर देखो, आर्टिकल भी दो तरीके से होते हैं, एक डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट। तो यहाँ डिफाइनाइट में केवल द आएगा और इनडिफाइनाइट में ए और ए एन आएगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों का अलग अलग देखेंगे कि किसका यूज हम कब करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ए तथा ए एन का प्रयोग, रूल्स देख लेते हैं इसके पहले। देखो, सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन संज्ञा से पहले ए या ए एन का प्रयोग करते हैं। काउंटेबल नाउन गिनी जाने योग्य संज्ञा, यहाँ पर जैसे किसी भी संख्या लिख रहे हैं 10, 20, 30, तो उसमें भी ए या ए एन का प्रयोग करेंगे। दूसरे शब्दों में, प्लुरल नाउन के पहले तथा अनकाउंटेबल्स के पहले ए अथवा ए एन का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि जो अनकाउंटेबल है, जो जिनको हम गिन नहीं सकते, उनके पहले ए तथा ए एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। या प्लुरल नाउन यानी कि बहुवचन में भी इसका ए या ए एन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर देखो, उदाहरण देख लेते हैं, निम्न उदाहरण देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित सही है क्योंकि काउंटेबल है तथा सिंगुलर। ये देखो, अ पेन, अ वुमेन, एन ऑरेंज, तो इनको हम गिन सकते हैं, गिन भी सकते हैं। एक पेन है, एक औरत है और एक ऑरेंज है। तो यहाँ पर देखो, इसके बाद देखो, निम्नलिखित गलत है क्योंकि अनकाउंटेबल्स। कैसे, यहाँ पर देखो, अ गर्ल्स, अ मिल्क, अ वाटर,
एन एप्पल्स, मतलब ये बहुवचन हो गया ना, तो बहुवचन से पहले कभी पहले ए और ए एन का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो आप एक बार अवश्य देख लें कि जो हमारा वर्ड दे रखा है वो बहुवचन है या सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो ही आपको ए या ए एन का प्रयोग करना है। तो इसके बाद अगला है आपका ए का प्रयोग। यहाँ पर देखो एन के प्रयोग की दशाएं, दशाएं मतलब उसके जो रूल्स है वो क्या क्या है। देखो यहाँ पर नाउन सिंगुलर हो और नाउन काउंटेबल हो। इसके बाद देखो मेन जो आपका पॉइंट है जिससे आप समझ सकते हो वो क्या है, वुवेल्स, यानी कि इसके जो ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप तो सीधा सा ये देख लेना कि जो वर्ड्स है वो क्या इनसे चालू हो रहा है क्या। अगर इनसे चालू हो रहा है, ए ई आई ओ यू से चालू हो रहा है, तो उससे पहले आपको ए एन का प्रयोग करना है। इसके बाद इन शब्दों की ध्वनि प्रायः हिंदी के स्वर से ही निकलती है, अतः दूसरे शब्दों में अंग्रेजी के शब्द की ध्वनि यदि हिंदी के स्वर अ आ ई से निकले तो ए एन आर्टिकल आएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। इसके बाद इसमें यहाँ पर देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल कैसे, देखो देखो ये एप्पल, ए यानी कि इसका जो पहला वर्ड है वो ए आ रहा है ना, तो यहाँ पर देखो हम एक ही ध्वनि निकल रही है तो इसमें ए एन का यूज करेंगे, यानी कि एन एप्पल। ठीक है, जैसे एलिफेंट, इसमें भी ये ई से शुरू हो रहा है तो एक ही ध्वनि आ रही है, तो इसमें भी हम एलिफेंट यूज करेंगे, एन एलिफेंट यूज करेंगे। यहाँ पर देखो अगला है एग, इसमें भी एक ही ध्वनि आ रही है तो यहाँ भी लिखेंगे एन एग। तो इस तरीके से अगर आपकी ए ई ओ इस तरह की ध्वनि निकलती है तो आपको वहाँ पर ए एन का प्रयोग करना है। इसके बाद देखते हैं हम आर्टिकल ए का प्रयोग। किसका? आर्टिकल ए का प्रयोग। तो देखा ए का प्रयोग के कौन से नियम है, जो नाउन सिंगुलर हो, नाउन काउंटेबल हो, उस जाति के समस्त प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध कराए और व्यंजन की ध्वनि हो। जैसे यहाँ पर देखो जैसे डॉग है, अब डॉग एक संज्ञा है तो यहाँ पर देखो ड की ध्वनि आ रही है और इसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए डॉग। देखो यहाँ पर डॉग है तो ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेशल डॉग के लिए बोला गया है, ये जितने भी डॉग है उनके लिए यूज हो रहा है, यानी कि उसकी जो जितनी भी उसकी जो जाति है संपूर्ण जाति के लिए यहाँ पर इसका यूज हो रहा है। तो हम क्या ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखो टेबल, टे की ध्वनि आ रही है तो अ टेबल, बुक, ब की ध्वनि आ रही है अ बुक। इस तरीके से आप ए का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है आपका अंतिम आर्टिकल द। किसका? आर्टिकल द। तो यहाँ पर देखो द बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको द और ए एन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको द को आप अच्छे से समझे। देखो द का प्रयोग हम कब करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग निम्न दशाओं में होता है, यानी कि इसके निम्न रूल है। देखो रूल नंबर 1, मंदिरों के नाम के पहले, देखो यहाँ पर मंदिरों के नाम यानी कि कोई सा भी मंदिर का वो नाम दे दे उससे पहले आपको द का यूज करना है। क्वेश्चन में देख लेना कि क्या कोई मंदिर का नाम लिखा हुआ है क्या, अगर मंदिर का नाम लिखा है तो उससे पहले आप बिना सोचे समझे द का यूज कर देना। यहाँ पर जैसे मान लो द वैष्णो देवी टेम्पल, अब ये देखो वैष्णो देवी टेम्पल यानी कि वैष्णो देवी मंदिर, तो मंदिर से पहले द का यूज किया। इसके बाद है बिरला मंदिर, तो ये भी द बिरला मंदिर। इसके बाद हम इसका रूल 2 देखेंगे। रूल 2 क्या है, ऐसी चीज़ें जो अपने ढंग की एक ही है किंतु प्रॉपर नाउन नहीं है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो संसार में या उस जगह पर केवल एक ही पाई गई है, जैसे ताजमहल है, अजूबे हैं, वो एक ही है, तो उनसे पहले हम क्या करेंगे, महासागर है, कुछ जगह महासागर है, कोई ऐसी फेमस चीज़ है जो एक ही है तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे द स्काई, अब आसमान हमारा एक ही है, द अर्थ पृथ्वी भी एक ही है, द मून चंद्रमा भी एक ही है, द सन सूर्य भी एक ही है, द वर्ल्ड संसार भी एक ही है। तो जो यूनिक हो, एक ही हो, उससे पहले भी हम किसका, द का यूज करेंगे। यहाँ पर रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 है दिशाओं के नाम से पहले, यानी कि आपको दिशा दे रखी ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये जो चारों दिशाएं इनके पहले भी आप किसका, द का यूज करेंगे। जैसे द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, द साउथ। क्लियर। इसके बाद देखो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। कैसे आप पहचान कैसे करोगे कि शब्द के पहले
मोस्ट होता है या शब्द के अंत में EST लगा होता है, यानी कि ऐसे शब्द जिसके पहले मोस्ट हो या लास्ट में EST हो, उन शब्दों के पहले भी आपको द का यूज करना है। जैसे ये रहा मोस्ट हैंडसम, तो इसके पहले ये द यूज आएगा। जैसे ये डार्केस्ट, अब यहाँ देखो ये अंत में क्या आ रहा है, EST आ रहा है ना, ये वाला EST, तो आप क्या करोगे, इसके पहले भी द का यूज करेंगे। जैसे ये ग्रेटेस्ट, यहाँ पर देखो EST आ रहा है, ये रहा स्मॉलेस्ट, इसमें भी EST आ रहा है, तो इनके आगे भी आप द का यूज करेंगे। इसके बाद रूल नंबर 5, देखो द का यूज बहुत सी जगह पर होता है, इसलिए इसके रूल्स भी अधिक आएंगे। रूल नंबर 5 आएगा इसका, ऐतिहासिक भवनों के नाम के पहले, यानी कि जो बड़े बड़े ऐतिहासिक भवन है, इतिहास है उनका, जैसे रेड फोर्ट, लाल किला, तो उसके आगे भी हम द लगाएंगे, द रेड फोर्ट। ताजमहल, ये भी एक यूनिक है, तो द ताजमहल। इस तरीके से देखो पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले द लगता है, लेकिन एकल पर्वत या पर्वत की चोटी के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। यहाँ पर देख लेना, श्रेणियों के नाम के पहले, पर्वत श्रेणियों के, अगर कोई श्रेणी दे रखी है, सीरीज दे रखी है, तो उसके नाम के पहले द का यूज होगा, लेकिन अगर सिंगल दे रखा है तो उसके लिए द का यूज नहीं होगा। अब देखो इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ये द एवरेस्ट, द हिमालय, द विंध्याचल। तो यहाँ पर देखो एवरेस्ट है, एवरेस्ट भी एक ही पहाड़ है, इसके पहले द का यूज नहीं होगा। यहाँ पर देखो हिमालय, हिमालय जो है पर्वतों की श्रृंखला है, तो इसके पहले द का यूज होगा। द विंध्याचल, इसके पहले भी द का यूज नहीं होगा। इसके बाद है आपका रूल नंबर 7, देखो रूल नंबर 7, नहरों, नदियों, सागरों, महासागरों तथा खाड़ी के नाम के पहले भी द का यूज होता है, यानी कि आपको किसी नहर का नाम दे दे, नदी का नाम दे दे, सागर का नाम दे दे, महासागर का, या किसी खाड़ी का नाम दे दे, तो उसके पहले भी आपको द का यूज करना है। जैसे द इंदिरा गांधी कैनल, यानी कि इंदिरा गांधी नहर है। द गंगा, ये नदी का नाम है। द रेड सिया, ये समुद्र का नाम है। द इंडियन ओकियन, खाड़ी का नाम है, बंगाल, ये भारतीय। द बे ऑफ बंगाल, द गुल्फ ऑफ केम्बे। तो इस तरीके से आपको इनमें द का यूज करना है। देखो उसके बाद है रूल नंबर 8, समाचार पत्र, राजनीतिक दल, मरुस्थल, वाद्य यंत्रों के पहले भी आपको द का यूज करना है। कोई न्यूज़पेपर है, पॉलिटिकल वो है, या मरुस्थल वाद्य यंत्र, जैसे ये द राजस्थान पत्रिका, द बीजेपी, द कांग्रेस पार्टी, द सहारा डिजर्ट, द फ्लूट। इसके बाद आपका है रूल नंबर 9, बोथ के तुरंत बाद द आर्टिकल आएगा। जैसे यहाँ पर अगर आपको बोथ देखने को मिलता है, जैसे बोथ द पेयर्स आर वाइट, यानी कि बोथ शब्द अगर आ रहा है तो उसके तुरंत बाद आपको द का यूज करना है। इसके बाद अगला है, इसमें अगला रूल है रूल नंबर 10, यदि एक ही शब्द उसी अवतरण में उसी व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए दोबारा प्रयोग में आए तो पहली बार आवश्यकता अनुसार ए अथवा एन का प्रयोग होगा, लेकिन दूसरी बार द का प्रयोग होगा। जैसे मान लो एक शब्द को दूसरी 2 बार अब आप रिपीट कर रहे हो, तो उससे जो पहले वाले में तो आप ए या एन का प्रयोग कर लोगे, लेकिन जब दूसरी बार वाला आएगा तो उसमें आपको द का ही यूज करना है। जैसे कैसे, यहाँ पर देखो, आई हैव अ मोबाइल, द मोबाइल इज ब्यूटीफुल, यानी कि मेरे पास मोबाइल है और जो मोबाइल है वो सुंदर है। तो यहाँ पर देखो मोबाइल इसमें तो आ गया, तो ए हमने ए का यूज कर दिया, और लेकिन दोबारा जब मोबाइल आया तो उसके पहले हम द का यूज करेंगे। ऐसे देखो अ गर्ल वाज वीपिंग, तो ये गर्ल है, इसके पहले आ गया, इसके बाद फिर गर्ल आया तो उसके पहले द आएगा। ये आप चीज़ ध्यान में रखना। देखो इसके बाद है किसी शब्द समूह, किसी शब्द समूह या उपवाक्य के द्वारा सुनिश्चित होने वाले नाउन के पहले भी द का प्रयोग होगा। जैसे द बुक, द स्कूल, द हाउस। अब देखो हमने पढ़ लिया है कि ए एन और द का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। अब पढ़ेंगे हम इनका प्रयोग कहाँ नहीं करना है। तो देखो आपको इनका प्रयोग कहाँ नहीं करना है, आर्टिकल का निषेध, अर्थात कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो देखो आपको कहाँ पर इनका यूज नहीं करना है। देखो व्यक्ति, शहर व देश के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे प्रिया, जयपुर, इंडिया, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम दे रखा है, शहर का नाम दे रखा है और देश का नाम दे रखा है,
तो उससे पहले आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है, ना तो ए लगाना है, ना ए लगाना है, ना द लगाना है, इससे कैसे ही लिख देना है। नोट, कुछ देशों के नाम के पहले द लगाते हैं। अब यहाँ पर देखो कौन से देश है जिनके पहले हम द लगाएंगे, द USSR, द USA और द UK। ये कुछ देश है जिनके नाम के पहले ही द लगता है, बाकी अन्य में नहीं लगता है। इसके बाद सप्ताह के दिनों व महीनों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी कि आपको किसी भी सप्ताह का दिन दे रखा है या महीनों का नाम दे रखा है तो उसके पहले भी आपको एन और द का यूज नहीं करना है। जैसे मंडे, जून, संडे, मार्च, फ्राइडे, जुलाई, इन सब के नाम के पहले भी आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। इसके बाद खेलों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी कि आपको किसी भी खेल का नाम दे रखा है तो उससे पहले भी आपका आर्टिकल यूज नहीं करना है। जैसे वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, इन सब के पहले कुछ भी। लेकिन वॉलीबॉल मैच, यहाँ मैच के लिए है, तो देखो मैच अगर यहाँ पर ये खेल का नाम है लेकिन अगर इसके पीछे वो मैच भी लगा दे तो उसके आगे हम अ का यूज कर सकते हैं, यानी कि करेंगे। लेकिन अगर स्पेशल वो खेल का नाम देता है तो वहाँ पर आपको कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। इसके बाद है भाषाओं व पढ़ाई के विषयों के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी कि आपको कोई लैंग्वेज दे रखी है या और कोई जो स्टडी की बुक्स या सब्जेक्ट दे रखे हैं उनके नाम के पहले भी आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। जैसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी, साइंस, इनके पहले भी आपको कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। इसके बाद है पर्वत शिखरों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी कि कोई पर्वत का नाम दे रखा है या शिखर का नाम दे रखा है, जैसे एवरेस्ट है, माउंट आबू है, इनके नाम के पहले आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। इसके बाद है कृषि पदार्थ, खनिज पदार्थ व तरल पदार्थ के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कोई पीने की चीज़ें, खाने की चीज़ें, तो इनके पहले जैसे वीट यानी गेहूँ, तो इनके आगे आप ये कृषि पदार्थ है इनके नाम के आगे आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे एन, द, इनमें से किसी का भी यूज नहीं होगा। गोल्ड है, ये आपकी पदार्थ हो गया, ये आपका खनिज पदार्थ होगा। मिल्क है, राइस है, आयरन, वाटर, कॉटन और सिल्वर, टी, इस तरह के जो शब्द है इनके पहले भी कोई भी यूज आर्टिकल नहीं लगेगा। यदि उपयुक्त का प्रयोग विशेष भाव में किया गया है तो इनके पहले द का यूज होगा। यहाँ पर देखो एक गोल्डन रूल है किसका, आर्टिकल के लिए। देखो जिस शब्द के बाद ओप अथवा WH हो तो उस शब्द के पहले द आर्टिकल लगा दो, यानी कि आपको सीधा सीधा सा देखना है, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। जैसे अगर किस शब्द के बाद ओप आ रहा है या WH आ रहा है तो आपको वहाँ पर सीधा सीधा द का यूज कर देना है। कैसे, जैसे मिल्क इज गुड फॉर बेबीज, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन द मिल्क ऑफ दिस काउ इज गुड, तो यहाँ पर देखो मिल्क के बाद ऑफ आ रहा है ना, तो इससे पहले हम यहाँ पर द का यूज कर देंगे, यानी कि विशेष दूध है इस गाय का दूध। तो यहाँ पर देखो इसके बाद सी वांट टू ड्रिंक मिल्क। अब यहाँ पर देखो ये ये आ रहा है ना, देखो ये WH, ये आ रहा है ना WH किसके बाद, मिल्क के बाद, तो आपको यहाँ पर द का यूज कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखो आपको इनमें से ये पढ़ने के लिए एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे एक्सरसाइज ये 1 आ गई, ये 2 आ गया। इसके बाद यहाँ पर आप इनको देख लेना एक बार कि इनमें क्या क्या आंसर आएगा, और इसकी जो PDF है वो मैं आपको इसके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी वो कमेंट कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद आता है हमारा वन वर्ड। क्या आता है, वन वर्ड। तो देखो वन वर्ड में आप कैसे करेंगे, वन वर्ड वह शब्द होता है जो किसी एक वाक्यांश या शब्द समूह के स्थान पर या उसके बदले में प्रयोग किया जाता है। वाक्यांश इस वन वर्ड का ही व्याख्या होता है। यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, जैसे कोई लंबी लाइन लिख दी कि जैसे वह व्यक्ति जो इलाज करता है, अब ये हमने लंबा बोला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, डॉक्टर होगा, यानी कि डॉक्टर ही है जो व्यक्तियों का इलाज करता है। जैसे हमने बोल दिया वह व्यक्ति जो बच्चों को पढ़ाता है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, अध्यापक बोलेंगे, टीचर बोलेंगे, यही आपका वन वर्ड है। तो यहाँ हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो जैसे पहला है अ पर्सन हु सिंग्स सॉन्ग,
यानी कि एक व्यक्ति जो गाने गाता है उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगर बोलते हैं। यहाँ पर देखो आपको जो हिंदी दी गई है वो केवल आपको समझने के लिए दी गई है। आपको इंग्लिश का जो पेपर है उसमें बिल्कुल भी हिंदी नहीं मिलेगी, आपको पूरा पेपर इंग्लिश में ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पर केवल समझने के लिए हिंदी दी गई है। अ पर्सन हु वीव्स क्लोथ्स, यानी कि एक व्यक्ति जो कपड़े बुनता है उसे क्या बोलते हैं हम, वीवर यानी कि बुनकर बोलते हैं। इसके बाद अ पर्सन हु मेक पोट्स, यानी कि एक व्यक्ति जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे क्या बोलते हैं हम, पोटर बोलते हैं यानी कि कुम्हार बोलते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो आप इनको देख लेना एक बार, क्योंकि एक एक तो मैं यहाँ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपका भी टाइम वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप या तो इस वीडियो में देख लेना या फिर इसको आप यहाँ पर जो इसके हम पीडीएफ देंगे उसमें देख लेना। ये बहुत सारे हैं, इनमें से आपको एग्जाम में मिल जाएगा। और देखो एग्जाम में किस तरीके से मिलेगा आपको क्वेश्चन, इस तरीके से मिलेगा। ये जो एक वर्ड है ना उसका पहला वर्ड आपको दिया होगा, बाकी का आपको लिखना है। जैसे ये रहा आप द प्लेस वेयर चिल्ड्रंस रीड, तो यहाँ पर देखो ऐसे बच्चे, वह स्थान जहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। तो स्कूल का एस इसने यहाँ लिख रखा है, तो इससे आप आसानी से समझ सकते हो कि इसमें क्या वर्ड आएगा, क्योंकि आपको स्कूल लिखना है तो एस यहाँ दे रखा है, तो आप समझ सकते हो कि हाँ हमें स्कूल ही यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, तो आप इनको भी देख लेना एक बार। और इसकी ये देखो एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 ये भी दे रखी हैं। ये यहाँ पर देखो इनके हल भी दे रखे हैं, एक्सरसाइज 1 के आंसर, ये 2 के आंसर। इसके बाद आता है हमारा अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द, यानी कि एक दूसरे का विपरीत लिखना। तो देखो इसका अर्थ बता देते हैं, जब एक लैंग्वेज या भाषा का एक वर्ड उसी लैंग्वेज के किसी अन्य वर्ड से ठीक विपरीत या विलोम अर्थ देता है तो उसे अपोजिट शब्द कहते हैं। यहाँ पर देखो विलोम शब्द बनाने के नियम आपको बता देते हैं। रूल 1, कुछ शब्दों के आरंभ में डिस लगा देने से विलोम शब्द बन जाता है। जैसे जैसे मान लो यहाँ पर है रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट यानी सम्मान करना, तो यहाँ पर देखो डिसरेस्पेक्ट यानी कि अनादर करना। इसके बाद है लाइक यानी पसंद करना, डिसलाइक यानी नापसंद करना, होनेस्ट यानी ईमानदार और डिसहोनेस्ट यानी बेईमान। यानी कि ये ऐसे वर्ड है जिनके नाम के आगे डिस अगर हम लगा देते हैं तो वो उसका विलोम यानी अपोजिट बन जाएगा। इसके बाद है रूल नंबर 2, कुछ शब्दों के आरंभ में मिस लगा देने से विलोम शब्द बन जाते हैं। जैसे ये देखो यूज यानी उपयोग करना, तो ये हमने मिस लगा दिया तो मिस यूज यानी दुरुपयोग करना। इस तरीके से आप ये उदाहरण को देख लेना। यहाँ पर देखो ये बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, इनको भी आप देख लेना। केवल आप तो रूल्स वगैरह कुछ मत देखना, आप उदाहरण देख लेना। जैसे ये उदाहरण दे रखे हैं ना, उनको ही देख लेना आप तो, और कुछ ज़्यादा कुछ मत देखना। इसके बाद यहाँ पर देख लेना आप, ये पीडीएफ में देख लेना या वीडियो में इनको देख लेना। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर देखो इसकी जो एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 ये पढ़ने के लिए आप इसको पढ़ लेना। इसके बाद चलते हैं हम जेंडर पर। देखो आपको जेंडर पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जेंडर यानी कि आपको लिंग बदल कर लिखना है, तो वो कैसे लिखना है आपको वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो हम केवल इसके उदाहरण आपको बता देते हैं। ये देखो यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं। देखो जैसे ब्रदर है, ये आपका ब्रदर हो गया। ब्रदर, ब्रदर का जो लिंग है चेंज करके क्या हो जाएगा, सिस्टर। ब्रदर यानी भाई और सिस्टर यानी बहन। इसके बाद है फादर, फादर, फादर का क्या हो जाएगा, मदर। सन, सन का क्या हो जाएगा, डॉटर। अंकल, अंकल का आंट। हस्बैंड का वाइफ हो जाएगा। किंग का क्वीन हो जाएगा। सर का मैडम हो जाएगा। जेंटलमैन का लेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो मैंने आपको इसमें बता रखे हैं, केवल आप इतने ही विलोम शब्द याद कर लेना। और इधर भी दे रखे हैं, केवल यही याद कर लेना। इसी में से आपको 100% आपको विलोम शब्द अपोजिट आपके एग्जाम में मिल जाएगा। इसके बाद है सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड मतलब जो एक ही अर्थ जैसे निकाल, जैसे किसी भाषा का एक शब्द या पदबंध जो उसी भाषा के समान या लगभग समान अर्थ रखता है उसे सिमिलर वर्ड या सिनोनिम्स या समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे आपका है रेगुलरली, इसका मतलब क्या, नियमित रूप से।
तो यहाँ पर देखो ऑर्डिनरीली ये जो है इसका ये भी ये होता है, जैसे सेम है, सेम का मतलब समान ही होगा, और अलाइक, अलाइक का मतलब भी समान ही होता है। जैसे डीप, डीप यानी गहरा, और डीप्थ इसका मतलब भी गहरा होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इनको देख लेना, इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ये आप उदाहरण यहाँ देख लेना इसमें। देखो इसके बाद आएगा आपका मिसिंग लेटर। देखो मिसिंग लेटर में क्या होगा, आपको मीनिंग दे रखी होंगी और उनमें से बीच में से उनके वर्ड हटा रखे होंगे। तो आपको यहाँ पर देखो किस तरीके से वो चीज़ें आएंगी। देखो मिसिंग लेटर में केवल आपका जो ये वुवेल्स है वही आपको भरने के लिए आएगा। तो यहाँ पर देखो AEIOU इसमें से आपको भरना है। तो देखो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो आपका ये दे रखा बिलीव। अब बिलीव की सबसे पहले तो आपको स्पेलिंग पूरी याद होनी चाहिए, तभी आप उसको भर पाओगे, अन्यथा नहीं भर पाओगे। यहाँ पर है पीस, ये देखो रीड, रिड्यूस, तो ये देखो यहाँ पर RED, अब यहाँ क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, रिड्यूस बन जाएगी। इसके बाद जैसे ये ए, यहाँ से ए मिसिंग है तो ए यहाँ लिख देंगे तो ये फादर बन जाएगा। ये जैसे प्लीज है, यहाँ ए आ जाएगा तो ये प्लीज बन जाएगा। इस तरीके से ये देखो ब्रूम, या वो आ जाएगा तो ये ब्रूम बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये डेंजर, यहाँ ई आ जाएगा तो डेंजर बन जाएगा। इस तरीके से आपको क्या है, इनको भरना है। तो आप यहाँ पर देखो ये बहुत सारे उदाहरण मैंने दे रखे हैं, तो आप एक बार इनको देख लेना या इसको PDF में भी देख लेना। इसके बाद देखो ये यहाँ पर, इसके बाद आएगा आपका जंबल लेटर। जंबल लेटर का मतलब क्या होगा कि आपकी जो मीनिंग आएंगी ना, उसमें जो वर्ड्स है उसके वो आगे पीछे होंगे, उसको आपको जमाना है, यानी मीनिंगफुल आंसर देना है। इस प्रकार के प्रश्न में अंग्रेजी के कुछ शब्द दिए हुए आते हैं। इन शब्दों के अक्षरों को अव्यवस्थित क्रम में दिया हुआ होता है, अतः इन्हें क्रम में रखकर शब्दों को अर्थपूर्ण बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो ये रहा आपका, जैसे ये लिखा है PDEE, तो यहाँ पर ये देखो आगे पीछे लिखा हुआ है ना, जिसको आप पढ़ भी नहीं सकते हो ढंग से। तो यहाँ पर इस तरीके से ये देखो इसका क्या बन जाएगा, देखो D, फिर इसके बाद EE और P, ये बनेगा डीप। ऐसे ही यहाँ पर है, ये देखो ALKW, तो इसका क्या बनेगा WALK, यानी कि वाक। तो इस तरीके से आपको इनको जमाना है। इसके बाद देखो ये रहा TMIE, तो इसका क्या बनेगा टाइम, TIM और E। तो इस तरीके से आपको इनको जमाना है, यानी कि इसका सही स्पेलिंग आपको लिखना है। इसके भी देखो बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, तो इनको भी आप देख लेना। इसके बाद है आपका कनेक्टिव्स या कंजक्शन। कंजक्शन मतलब और का प्रयोग, बट का प्रयोग, इनका प्रयोग हम कब करेंगे, इसका क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो कुछ उदाहरण देते हैं हम। किरण एंड कविता वेंट टू मार्केट, तो यहाँ पर देखो एंड लगा रखा है ना, इधर एंड, यहाँ बट, तो ये देखो कैसे लगते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो उपरोक्त वाक्यों में एंड, बट और का प्रयोग क्रमशः वाक्य में किरण और कविता, वाक्य सेकंड में ए बुक और एन इंकपोर्ट, वाक्य थर्ड में अंकित वेंट टू सी रोहित और ही वाज नॉट देयर, तथा वाक्य फोर में टी और कॉपी को जोड़ने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर देखो, इधर देखो आपकी जो बुक है उसमें केवल एंड, बट और ही दिए गए हैं। तो ये तीन ही कंजक्शन आपके एग्जाम में आएंगे, या तो बट आएगा, या और आएगा, या एंड आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं एंड का प्रयोग आपको कब करना है। देखो एंड का प्रयोग इन्फॉर्मेशन को जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी कि कोई भी सूचना है तो उसको जोड़ने के लिए आपको एंड का प्रयोग करना है। और का प्रयोग कब करना है, और का प्रयोग विकल्पों को जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी कि दो विकल्प दे रखे हैं ना। जैसे मान लो मैंने पूछा आपसे कि आप चाय लोगे या दूध लोगे, तो यहाँ पर देखो विकल्प दे रहा हूँ ना मैं, चाय या दूध, तो वहाँ पर आपको ये और वाला, यानी कि OR, ये वाला और आपको यूज करना है। इसके बाद है बट का प्रयोग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, भिन्न सूचना को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर देखो आपको उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कैलाश एंड सरिता वर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर देखो ये नाउन है, सब्जेक्ट, ये दो नामों को जोड़ने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा,
एंड का, यानी कि कोई भी दो नाम दे रखे हैं तो वहाँ पर आपको एंड का यूज करना है। जैसे यू एंड आई, यहाँ पर भी देखो तुम और मैं, तो यहाँ पर इस एंड का यूज करना है। इसके बाद है पूजा एंड आई, यानी पूजा और मैं, तो यहाँ पर भी एंड का प्रयोग करना है। इस तरीके का अगर आपको एग्जाम्पल आता है तो जैसे रोहित और मंजीत चू चेउज गुटका, यानी कि यहाँ पर देखो अब ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर आप दो नाम तो आ रहे हैं, लेकिन इसने बोला है कि रोहित और मंजीत में से जो गुटका है वो कौन चबाता है, तो यहाँ पर और आ गया, यानी कि विकल्प आ गया कि रोहित चबाएगा या मंजीत चबाएगा। इसके बाद है सीमा विल गो टू कश्मीर और चेन्नई, यानी कि सीमा कश्मीर जाएगी या चेन्नई, तो यहाँ पर और, यानी कि दो विकल्प आ गए ना, तो यहाँ पर इस और का यूज करेंगे। इसके बाद है आई लाइक यू एंड यूअर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो मैं तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड्स को लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, तो यहाँ पर इस एंड का यूज होगा। इसके बाद देखो सतीश इज पुअर बट होनेस्ट, यहाँ पर देखो सतीश गरीब है लेकिन ईमानदार है, यहाँ पर अब यहाँ पर बट का यूज कब करेंगे, लेकिन वाले शब्द में। इसके बाद देखो और उदाहरण यहाँ देख लेते हैं हम बट के। जैसे नेहा इज गुड बट हर ब्रदर इज बेड, यानी कि नेहा अच्छी है लेकिन उसका भाई क्या है, बुरा है, तो इसमें भी आप बट का यूज करेंगे। इसी तरीके के यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण है, आप देख लेना इनको, ये आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। इसके बाद आपका अंतिम आएगा कलर नेम, यहाँ पर देखो आपको कलर नेम भी याद होने चाहिए, तो ये मैंने कलर सही से दे रखे हैं। जैसे ब्लू है, ये ग्रीन हो गया, ऑरेंज, येलो, पर्पल, ब्राउन, ग्रे, रेड, ऑलिव, मरून, ब्रोंज, क्रीम, तो इस तरीके से आपको क्या है, ये जो कलर नेम है ये आपको याद रखना है। कम से कम आपके 4 या 5 कलर नेम आपको ज़रूर पूछे जाएंगे, जैसे कि राइट एनी 4 कलर नेम, तो आपको कोई से भी 4 के कलर के नाम लिख देने हैं। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर ये ग्रामर है जो पूरी हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कम समय में और ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाया है, आपकी जो पूरी ग्रामर है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैंने यहाँ पर पूरी करवा दी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया होगा, और अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आया हो या कोई वर्ड है जिसका अपोजिट या वन वर्ड वाला क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, वो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।